एक चीज समझ नहीं पा रही हूँ अजीज खान साहब, थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाने की कोशिश करता है, फिर आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें पता है उन्हें जाने की इजाजत नहीं है, इतना लंबा जाम लग गया सर, वहां लोगों के बीच हाथापाई भी हो गई, आम जनता और वहां जो लोग बैठे हुए थे। अब आपके नेता राम गोपाल यादव वो ये कह रहे हैं कि अगर वो जा रहे हैं तो वो उनकी अपनी सोच है, वो ये नहीं कह रहे कि संभल जाना जरूरी है, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भाई वो जा रहे हैं उनसे पूछिए। वो सीधे सीधे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं खुद को कांग्रेस पार्टी से। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप लोग तो साथी हैं, मिलकर जाइए। देखिए सुचरिता जी, जब अलग अलग जा रहे हैं तब तो इनको दिक्कत हो रही है। हाँ। वो ऐसा लग रहा है कोई अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है और उस बॉर्डर को क्रॉस करना है, पासपोर्ट चाहिए उसके लिए। अरे कहीं पर मृत्यु हुई है, 5-5 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, भाईचारा को तोड़ा गया है, वहां पे किस तरह भाईचारा और आपसी इत्तेहाद का कत्ल हुआ है, अगर वहां कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहा है तो इन परिस्थितियों में मुझे लग रहा है कि बीजेपी को तकलीफ क्या है। भाई समाजवादी पार्टी अलग जाए, कांग्रेस अलग जाए, दूसरी पार्टियां अलग जाए। देखिए आपके नेता का बयान चला रही है स्क्रीन पर, मेरी बात सुन लें आप। आपके नेता का बयान स्क्रीन पर मैंने अभी चलाया, उन्होंने कहा संभल जाने की औपचारिकता कर रही है, औपचारिकता कर रही है कांग्रेस पार्टी, है राम गोपाल यादव कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कह रही। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुचरिता जी, मुझे बोलने दें। हाँ बोलिए ना। देखिए हर पार्टी को जाना चाहिए, यहाँ तक कि बीजेपी को भी जाना चाहिए कि जो वहां पे पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित परिवार है, उससे मिलना चाहिए, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, ना कि जो दूसरे लोग जाना चाहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होना चाहते हैं, उनको रोक रही। किस तरह ऐसे रोका जा रहा है कि जैसे वहां जाकर के उत्पात मचाएंगे। आज राहुल जी जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे अगर आप लोगों के साथ नहीं जाने देना चाह रहे तो मुझे अकेले जाने दीजिए, पुलिस के साथ हम जाएं। हम वहां संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, उनको भी रोक दिया। हमारा डेलीगेशन जा रहा था, सब 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग जा रहे थे, वो क्या वहां पे माहौल बिगाड़ देते? कुछ नहीं बिगाड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि उनकी पोल पट्टी आउट हो। वहां जो इन्होंने किया है, जो कारनामे किए हैं, वहां पे इंसानियत का कत्ल किया है, वो जो वहां पे तमाम तरीके की हरकतें की गई है, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। भाई क्यों रोक रहे? अगर ये वाकई में सारी चीजें बेहतर है तो इनको स्वागत करना चाहिए कि विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष एक बहुत जिम्मेदार तबके पे रहता है। विपक्ष का काम है। रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि बयान ऐसे आ रहे हैं में जो है सर, देखिए कोई एक संवेदनशील मामला है। एक मिनट प्लीज। मैं अजीज खान साहब, आप वहां जाएं, मैं वहां से वहां जाने के नेताओं के जाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मामले की जांच चल रही है और अगर वो मामला संवेदनशील है तो उसमें जिद पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं नेता, जब उन्हें पता है कि वो नहीं जा सकते हैं। एक बार दुष्यंत जी आपको ला रही हूं, जब पता है राहुल गांधी को, वो तो एलओपी है, वो बार बार कह रहे हैं मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी हूं, मुझे तो जाने देना चाहिए था, अकेले जाने देना चाहिए था, अगर कोई नहीं भी जाने देना। वो वहां पर जाने की जिद पकड़ के बैठे, वहां लोगों के साथ हाथापाई हो गई रास्ते में, आम आदमी जो परेशान हो रहा था उसके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हाथापाई कर रहे हैं, जाम लग रहा है लंबा। देखिए ये तो पता नहीं वो आम आदमी है, वो भाजपा कार्यकर्ता है। अच्छा ठीक है, भाजपा जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है, एक संविधान सम्मत उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो वहाँ की जो चीज़ें खराब हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, हालांकि उनमें तेजी से अब सुधार हो रहा है कानून व्यवस्था की स्थिति में, चलिए आप मान रहे हैं, मृतकों के घर अगर जाना चाहते हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए या अन्य किसी पीड़ित से मिलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ, और वो भी वो अकेले जाना चाहते हैं, तो ये उनका अधिकार है, उनको जाने देना चाहिए था। ये तस्वीरें भी तो देख लीजिए। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने अभी स्वीकार किया, मुझे कहना नहीं पड़ा, उन्होंने कहा कि वहाँ अवैध हथियार मिले, वहाँ पाकिस्तानी हथियार मिले, वहाँ पे हिंसा हुई और हुई भी है। तो ये स्वीकारोक्ति है उनकी कि राज्य की सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार भी विफल है। अगर विदेशी हथियार भारत में आ रहा है तो ये केंद्र सरकार की विफलता भी है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में विफल रही। जब एक सेंसिटिव मुद्दा वहां चल रहा था तो इंटेलिजेंस की माननीय डीजीपी, पूर्व डीजीपी साहब पैनल में मौजूद हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभाली है। नहीं, इस तस्वीर का मतलब क्या है? जाना या सिर्फ दिखाना कि हम जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो जा तो नहीं पाएंगे। वो तो जाना उन्हें पता है थे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है और वो अकेला जाना चाहते थे, तो पुलिस चाहती तो उन्हें ले जा सकती थी। अब से पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता
कई बार प्रतिपक्ष में रहते हुए घटनाएं कोई हुई हैं तो वहां गए हैं, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक संवेदनशील विषय के ऊपर जब वहां पे कुछ प्रगति, कोलकाता रेप और मर्डर कांड संवेदनशील था। कोलकाता रेप और मर्डर कांड संवेदनशील तो हर एक घटना को, जो भी घटना होती है जिस नहीं, कोलकाता रेप और मर्डर कांड संवेदनशील मामला था। प्रत्येक घटना को संवेदनशील मानता हूं जी। आप कोलकाता ही क्यों, मैंने इसीलिए सारे देश में कोलकाता रेप और मर्डर कांड जो हुआ वो संवेदनशील था। बिल्कुल था जी। हमारा कोई भी प्यारा भारतीय, हमारा भारत का भाई बहन, वहां तो सड़कों पर पूरा का पूरा खतरा होता है तो हमारे लिए बहुत संवेदनशील है। सड़क पर आ गए, हम अपनी संवेदनाएं उनके प्रति व्यक्त करते हैं। धरना देते रहे, हॉस्पिटल नहीं चल पा रहे थे, वहां तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी, वहां तो कोई गलत है जी। अगर वहां भी कोलकाता में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, जीवन में कभी नहीं करेंगे। बिगड़ना नहीं था। राज्य सरकार की, कलकत्ता की, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को संभालना। कोई विफलता नहीं थी क्योंकि वहां लेकिन एक राज्य सरकार की विफलता को की कंपेयर दूसरे राज्य सरकार से बिल्कुल नहीं कर सकते। सही कहा आपने। नेता प्रतिपक्ष को जाने देना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष सर, आप कोलकाता नहीं जाते तो एक अच्छा मैसेज जाता, अच्छा संदेश जाता। जानते हुए कि आप संभल नहीं जा पाएंगे, आप सड़क पर जाम लगाते हैं, इसका सीधा मतलब ये है। मैं देखिए आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पर्यटन है इसका। मैं आपकी बात से, मैं आपके इस तरह सहमत नहीं है। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जाती। डीजीपी सर, एक बात बताइए, ये पूरा मामला बड़ा संवेदनशील हो गया जब से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए खोखे वहां पर मिले हैं। अब इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कुछ नेता ऐसे जिन्होंने कहा कि अगर ये मिले हैं ये तो यहाँ प्लांटेड हो सकते हैं। ये कैसे हो गया, अचानक से ये कैसे आ गए कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के खोखे मिल रहे हैं वहां पर? आप इसे कैसे देखते हैं, बताइए। सुचरिता जी, ये ढूंढना मुश्किल है कि किसी भी स्टेज पे कहीं पर भी कोई आरोपी ये कह दे कि हाँ मैं गुनहगार हूं। सभी कहते हैं मैं बिल्कुल बेदाग साफ सुथरा और मेरे यहाँ खानदान में 7 पुश्त पे किसी ने जराइम नहीं किया। वास्तविकता यह है कि आज के हालात में अगर ये चीज़ें बरामद हुई हैं, ये अत्यंत गंभीर विषय है और ये संतोष का विषय है कि अगर अमेरिका की 9mm की, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 9mm और अमेरिका की 12 बोर और इसके अलावा अन्य मार्क के कारतूस मिले हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और एनआईए इसकी तफ्तीश जरूर करे। और ऐसे राज्य में कोई पहली बार थोड़ी है, हर शासन काल में इस तरीके के नाजायज हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं और उसके बरामदगी के बाद इसकी विवेचना होती है कि इसकी सोर्स कहां से आया। और अगर आए हैं यहाँ पे तो जिस तरीके से यहाँ पर है, मैं तो कहूँगा कि और तलाशी लेकर के इसको देखें कि जिन लोगों से अगर हथियार मिले हैं, जिनके आसपास से अगर सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग मिलता है तो उसकी जानकारी ले, क्योंकि ये एक दूसरा आयाम संबल समस्या को दे रहा है कि जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेरिका के जो कारतूस हैं उसके ऊपर इनको जानकारी देखनी चाहिए थी। लेकिन इस तरीके से ये नहीं चल सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि उसको साफ डिनाई कर दें, बल्कि मैं इसके पहले किसी जगह पे था तो लोगों ने कहा, एक राजनीतिक दल के, उन्होंने कहा आपको बड़ी अच्छी जानकारी है नाजायज हथियारों के बारे में। उनका जी हाँ, अगर नाजायज हथियारों की जानकारी नहीं होगी तो आपके डीएनए के बारे में मैं कैसे समझूंगा। जायज हथियार की जानकारी हो ना हो, नाजायज की पूरी होनी चाहिए, तभी तो आप तह तक जाएंगे। जराइम पेशा और जो इसको पकड़ते हैं, जो इसका भंडारण करते हैं, जो इसको रखते हैं और जो इसको करते हैं, ये सिक्के के 2 पहलू हैं। जायज की तो मैं ट्रेनिंग देता हूं विभिन्न कंट्रीज के पुलिस ऑफिसर्स को, और नाजायज की जानकारी वही रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर जब आक्रमण होगा, मेरे बच्चों को मतलब जब मेरी पोस्ट पर आक्रमण होगा और नाजायज, तो नाजायज की जानकारी भी मेरी आपसे ज्यादा अच्छी रहेगी। कोई गलतफहमी अगर कोई पाल रहा हो तो निकाल ले। मैं तो आपके डेमो के लिए ये भी लाया हूं सुचरिता जी, ये वही कारतूस है 12 बोर का, जिसकी फायरिंग पिन के ऊपर ऐसी चोट है जिससे ये आभास होता है पूरा फ्रेम काटिए कि सर, बहुत क्रूड किस्म का। हाँ सर, फिर से बताइए। क्योंकि अगर ये असली, हाँ, इस पे अगर आपका अगर ये असली बंदूक से चलेगी तो इसकी फायरिंग पिन के ऊपर ऐसा होगा जैसे कि बिल्कुल एक सुराग, अच्छी तरीके से मशीन्ड फायरिंग पिन चली है। और चूंकि अगर इसमें आपने जो बरामद हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे लोहार ने कील लगा करके हथौड़ी से ठोका है, तो उससे मालूम पड़ता कि बहुत क्रूड किस्म का कट्टा था। ये जानकारी बैलिस्टिक्स फॉरेंसिक्स की एक बहुत जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दल के मित्रों को बड़ी आपत्ति हुई, आपके पास इतनी जानकारी कैसी है। उनको बहुत, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके तार जो मैं बता रहा हूं कहीं उन तक न पहुंच जाए। होशियार को इशारा काफी है, क्योंकि आदमी, अरे भाई आपकी जानकारी इतनी है, आप बैठे बैठे खोहा कारतूस देख के बता सकते हैं कि इसकी प्रोजेनी कहाँ है, इसकी पेडिग्री क्या है और इसके क्या विभिन्न आयाम हो सकते हैं। तो
आपको चिंता नहीं हुई, हमारे विद्वान पैनलिस्ट को चिंता नहीं हुई। अगर किसी को चिंता हो रही है तो इसको मैं कहूंगा चोर की दाढ़ी में तिनका। इतनी परेशानी अगर है तो ये जाहिर है कि इसकी गहराई से विवेचना होनी चाहिए।